Hello dear student, now we have continued our chapter. This is video number 2nd. Now today's topic the Caliphate, expansion, civil war and the sect of formation. So in the previous video we have discussed Prophet Muhammad. So now beta Caliphates. So after Muhammad's death in 632, अब देखिए बेटा प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद 622 में उनकी डेथ होती है. हिज पॉलिटिकल अथॉरिटी वॉज द ट्रांसफर्ड टू द उमा विथ नो एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेशन. अब उमा के बाद उमा के पास पूरा पावर आ जाता, बट वहाँ पे बेटा अब इस पावर को आप कैसे जनरेशन में जाएंगे या जनरेशन टू जनरेशन किसको ये पावर दिया जाएगा, इसके लिए उन्होंने कोई भी प्रिंसिपल स्टैब्लिश नहीं किया था. कैलिफेट्स, अब देखिए कैलिफेट्स क्या है बेटा. सो द बिगेस्ट इनोवेशन वॉज द क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कैलिफेट्स इन विच द लीडर ऑफ कम्युनिटी. ठीक है, तो अब कैलिफेट क्या है बेटा, उस कम्युनिटी का एक लीडर बनेगा अमीर अल म्यूमिन एंड बिकम द डिप्टी खलीफा, और जो उसका डिप्टी बनेगा डेट विल नोन एज खलीफा ऑफ द प्रॉफिट. So the object of the caliphates were to retain the control over the tribes, constituting the umas and the rice resources for the state. अब देखिए बेटा कैलिफेट बनने का या कैलिफेट के पीछे मेन रीज़न क्या था. तो जो रिटेन करना था, जो कंट्रोल था बेटा जो ट्राइब्स के ऊपर, उस कंट्रोल करना, उसे रिटेन बनाए रखना, और बेटा जो रिसोर्सेज है स्टेट के उनको भी अपने कंट्रोल में रखना. इसीलिए ये बेटा कैलिफेट का पोस्ट बना. सो आफ्टर मोहम्मद्स डेथ मैनी ट्राइब्स मेड दियर ओन प्रॉफिट्स टू एस्टैब्लिश कम्युनिटीज मॉडलेट ऑन द उमा, बट द फर्स्ट खलीफा, अब देखिए बेटा इस्लामिक कल्चर में पहले खलीफा हुए अबू बकर. ठीक है, सर नेम इज फर्स्ट खलीफा इज अबू बकर. इन्होंने क्या किया, स्प्रेड द रिवॉल्ट्स बाय द सीरीज ऑफ कैंपेनिंग. बहुत सारे रिवॉल्ट्स जो थे उनकी सीरीज ऑफ कैंपेन को उन्होंने दबाया बेटा. द सेकंड खलीफा इज उमर. तो सेकंड खलीफा कौन है, उमर. शेप्ड हिज द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ पावर. तो उन्होंने बेटा अपनी पावर को एक्सपेंड करने का, ठीक है, उसको बढ़ाने का, एक्सपेंशन करने का, उस अपनी जो बाउंड्रीज है उसको और एक्सपेंड करने का पॉलिसी को लॉन्च किया. The Khalifa knew that the Ummah's substance could not be based on the trade and the tax. He realized that the rich body, ठीक है, बूटी दैट मीन्स जो लूट पाटी करते थे बेटा, बूटीज गहनीमा कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट रेट्स. सो द कैलिफेट्स गैदरिंग हिज पावर एक्सपेंडेड हिज एम्पायर. So the Arab extend the empire to the Byzantine and Sasanian empire to obtain the wealth. अब देखो ये अपनी वेल्थ को कहाँ तक अपनी पावर को एक्सटेंड करना चाह रहे थे. बेजेंटाइन एम्पायर, आल्सो द पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर एंड ससानियन एम्पायर बेटा जो ईरान के अंदर था एम्पायर, ईरानी एम्पायर आल्सो, वहाँ तक इन्होंने अपने पावर्स को टच किया. सो इन 3 सक्सेसफुल कैंपेन, अब देखिए उमर ने बेटा बहुत सारे कैंपेन किए. अब इनमें से रेगुलर 3 सक्सेसफुल कैंपेन किए उन्होंने 637 टू 642. द अरब्स ब्रॉट सीरिया, इराक, ईरान एंड इजिप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ मदीना. और इनके बाद में बेटा उन्होंने सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया. सो फर्दर कैंपेन वर लॉन्च्ड बाय द थर्ड खलीफा उस्मान. अब देखिए इसके बाद बेटा थर्ड खलीफा बनते वो हैं उस्मान या उस्मान टू एक्सटेंड द कंट्रोल टू द सेंट्रल एशिया. तो दिस लैंड रिमेन अंडर द मुस्लिम रूल्स ऑफ दिस डे. So in all the concrete provisions, the Caliphs imposed the new administrative structure headed by the governors. तो the governors called in amirs, ठीक है, and the tribal chieftains अशरफ, जिसे बोलते बेटा अशरफ. द सेंट्रल ट्रेजरी, अब जो इनका बेटा केंद्रीय यानी यहाँ पे जो पैसे से रिलेटेड जो भी रखा जाता था खजाना जहाँ पे रखा जाता था इनका, बैतल माल जिसको कहते हैं बैतल माल बेटा. Obtain his revenue from the taxes paid by the Muslim as well as its share to the booty of from raids. अब जितनी भी ये रेड्स करते थे लूटपाट में जितना भी पैसा इनको मिलता था वो सब उसमें रखा जाता था. So the ruling classes and the soldiers receive the shares of the booty and the monthly payment. पेमेंट को ये कहते हैं बेटा अता. So non-Muslim protection retain the rights to the property and the religious practices on the payment of the taxes, kharaj and jizya. ठीक है, Jews and the Christians were declared the protected subject of the state. देहम्स, ठीक है, जूस और जो क्रिश्चियनिटीज थे बेटा उनको अभी भी स्टेट प्रोटेक्शन दे रहा है बेटा. The ruling class of the early Islamic state comprised almost entirely the Quraysh of Mecca. The third Khalifa Uthman 644 to 656 तक इनका ड्यूरेशन था. was also the Quraysh. He appointed only his own person in
administration. Hence the protest intensified, so the opponents killed Usman. और उसके बाद बेटा जो उसके विरोधी थे उस्मान के, उन्होंने उनको आफ्टर द डेथ ऑफ उस्मान अली बिकम द फोर्थ खलीफा, और उस्मान के बाद बेटा फोर्थ खलीफा कौन बना? अली, ठीक है। सो द रिफ्ट अमंग द मुस्लिम्स डिपेंड आफ्टर अली 656 टू 661 तक इसका ड्यूरेशन था, फॉर 2 वॉर्स अगेन दोज हु रिप्रेजेंटेड द मक्कास एस्टोक्रेसी, ठीक है। Ali established himself at the Kufa and defeated the army led by the Muhammad's wife Aisha in the Battle of Camel. So देखिए बैटल ऑफ कैमल कब होता है बेटा? 657 में। अब इसके अंदर क्या है, एक साइड है बेटा अली और ये कोफा के वहाँ पे जो गुफा है, कोफा के आसपास ये बैटल होता है बेटा, और वहाँ पे डिफीट कर देता है बेटा मोहम्मद वाइफ आयशा को। अली सेकंड बैटल एट सैफिन, ठीक है, नॉर्दर्न मेसोपोटामिया का जो पार्ट है वी नोन है सैफिन, एंड इट द ट्रेस विच स्प्लिट हिज फॉलोअर्स इनटू 2 ग्रुप, सम रिमेन लॉयल टू हिम वाइल अदर लेफ्ट द कैम्प एंड केम टू नोन हैज खजरिस, ठीक है। अब देखो इस कैंप में क्या हुआ बेटा, जो उसके फॉलोअर्स थे या जो उसको सपोर्ट कर रहे थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। कुछ तो उसके साथ रहे बेटा, जो उसके रॉयल बने रहे, और कुछ बेटा उसके अगेंस्ट हो गए, दे कॉल हैज खिजरी। सून आफ्टर अली वॉज असाइंड बाय द खिजरी इन द मॉस्क्यू एट कोफा, तो जो इनमें से कोई उनके साथी था खिजरिस, उसी ने बेटा इनको कोफा में इनकी डेथ कर देता है। सो आफ्टर हिज डेथ मुयाविया, अब देखिए मुयाविया एक नई डायनेस्टी यहाँ पे सेटअप हो रही है बेटा, देयर इज़ द 4 खलीफास, और उसके बाद एक नया डायनेस्टी सेटअप होता है और उसको बोलते हैं द उमैयद डायनेस्टी बेटा। ये 661 के अंदर बनता है बेटा, ठीक है। सो मुयाविया हैड मेड हिमसेल्फ द नेक्स्ट खलीफास इन 661, फाउंडिंग द उमैयद डायनेस्टी विच लास्टेड टिल 750। अब देखिए ये क्या करेंगे, अब देखिए खलीफास का जो टाइम था वो यहाँ पे ख़त्म होता है, अब उमैयद डायनेस्टी बेटा स्टार्ट होता है। सो व्हाट इज़ द उमैयद? सो द उमैयद, सो आफ्टर द विक्ट्री ऑफ लार्ज टेरिटोरियस खलीफेट्स विद द ऑथोरिटेरियन पॉलिसी, द फर्स्ट उमैयद खलीफा। अब देखिए जो फर्स्ट उमैयद खलीफा है वो है मुयाविया बेटा। मुयाविया मेड दशमक्स एज हिज कैपिटल। अब देखिए ये अपनी कैपिटल किसे बना रहे बेटा? दशमक को एज द कैपिटल, एंड द अडॉप्टेड कोर्ट सेरेमनीज एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स ऑफ बेजेटाइंस। मुयाविया इंट्रोड्यूस हेरिडेटरी सक्सेशंस। अब देखिए ये जो एक वंशानुगत जो बात बोलते हैं हेरिडेटरी की है ना, जैसे फादर देन सन देन आफ्टर हिज सन, तो वो वाला एक सिस्टम इन्होंने यहाँ सेट किया। एंड देयर वर द क्रिश्चियन एडवाइजर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जुरिस्ट्रेन स्क्राइब्स एंड द ब्यूरोक्रेट्स। उमैयद always appealed to the unity and the suppressed rebellion on the name of Islam. So during the reign of Abad al-Malik and his successor, both Arab and the Islamic identities were the strongly emphasized. Abad al-Malik adopted the Arabic as the administrative language and introduced the Islamic coinage. अब देखिए यहाँ पे इस्लामिक कॉइनेज जो सिक्के बनाने का स्टार्टिंग है बेटा वो होता है अबाद अल मलिक ने, वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंड द गोल्ड, अब जो उन्होंने कॉइन्स बनाए बेटा, द गोल्ड इन दिनार एंड सिल्वर नोन हैज दिरहम हैड बीन द सर्कुलेटेड इन द खलीफास वर द कॉपीज ऑफ द बेजेंटाइन एंड द ईरानीज कॉइन्स देनारियस एंड द ट्रैक्टिम। There were the symbols of the cross and the fire altars, Greek and the Pahlavi inscriptions, ठीक है। And Abad al-Malik contributed the development of Arab Islamic identity by the buildings of Dome of Rock in Jerusalem, ठीक है। तो Dome of Rock कहाँ बना हुआ है आपका? जेरूसलम। So